बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। ईस्ट में जो रेबल्स हैं उन्होंने अब दोबारा एक्टिविटी शुरू कर दी। ईस्ट रेबल्स जो है वो अपनी एक कंट्री बनाना चाहते हैं। अब ये लोग बहुत ही होशियार लोग हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहां पर ये जितने भी अपने फिशरी विशरी और जो भी फिशिंग विशिंग करने जाते थे, ये अराकान आर्मी ने बोला इधर आओ, उधर ठोक देंगे तुमको, कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की, दिस इज नॉट योर गेम। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ, तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये शतरंज के खिलाड़ी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, आपको पता है। अभी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है जो अराकान, जिसको ये बुद्धिस्ट रेबल्स हैं, और इनकी 15 से लेके 30,000 तक के इनकी टोटल नंबर्स हैं। किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है, अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे बांग्लादेश की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि म्यांमार में जो रेबल ग्रुप है बुद्धिस्ट का अराकान आर्मी, उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर पे जो इलाके थे उन पे कब्जा कर लिया और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर थे उसे सील कर दिया। और एक आइलैंड था जिसके आसपास बांग्लादेश फिशिंग करने जाते थे, वहाँ पे भी बांग्लादेश को वार्निंग दे दी कि इधर नजर आए तो फिर वापस लौट नहीं पाओगे, तो वो चीज़ भी इन्होंने सील कर दी। और अफगान आर्मी ने यूनिस सरकार को ये चेतावनी भी दी कि हिंदू और बुद्धिस्ट पे जो बांग्लादेश में हमला हो रहा है, उस पे अगर बांग्लादेश ने कुछ नहीं किया या उससे ज़्यादा बढ़ाया तो अफगान आर्मी बांग्लादेश के ऊपर भी हमला करेगी, कब्जा करेगी। तो यूनिस की मुसीबत है और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरी तरफ उसने भारत से भी दुश्मनी ले ली है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है इन द सेंस कि उसकी अगर आप एक चीज देखें तो ईस्ट में जो रेबल्स हैं उन्होंने अब दोबारा एक्टिविटी शुरू कर दी। ईस्ट रेबल्स जो है वो अपनी एक कंट्री बनाना चाहते थे, वो एक्टिविटी शुरू हुई है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट घबरा गई है। शेख हसीना ने अभी अपने काडर को ऑनलाइन एड्रेस किया और बोला कि अब इस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दो। अब मेरे ख्याल में मुश्किल है इनको तस्लीम करना, इनमें कूद डालना, क्योंकि अब ये लोग बहुत ही होशियार लोग हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहां पर ये जितने भी अपने फिशरी विशरी और जो भी फिशिंग विशिंग करने जाते थे, ये अराकान आर्मी ने बोला इधर आओ, उधर ठोक देंगे तुमको, कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की, दिस इज नॉट योर गेम, ये आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से हमने इसको सील कर रखा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है बांग्लादेश की ईस्टर्न साइड में। वो तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम क्या ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे। अरे यार, अपना एक पिछवाड़े में कितना सा जो छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पहले उसको संभाल लो, बाकी देखेंगे आप कितना घुस पाते हो यहाँ पर कि नहीं। किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है, अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा, तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से। पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने देखिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, हम सऊदीया वालों से मिला लेंगे हाथ। शेख साहब, वो शेख हमारे होंगे, हम उनके होंगे। देखें, अब ये कह रहे हैं हम दूसरों से लेके उनको दे देंगे। अभी यार कह रहे हैं नहीं, मुस्लिम और ये हिंदू का चक्कर पड़ गया ना। लेकिन यूनुस अपने एजेंडा पे अटका हुआ है, और उसका जो रिएक्शन अराकान से आ रहा है, यूनुस को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। बट भैया, ही डजंट नो ही इज वॉकिंग इनटू अ ट्रैप, बिकॉज ये चीजें करके अराकान वाले और गुस्सा होंगे और ठुकाई करेंगे इनकी आगे। ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया, और फिर कहा यह जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब, क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ, तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये शतरंज के खिलाड़ी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, आपको पता है। अभी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। क्योंकि पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार से बॉर्डर है, हम वहाँ से चीज़ें ले आएंगे। जो अराकान, जिसको ये बुद्धिस्ट रेबल्स हैं, और इनकी 15 से लेके 30,000 तक के इनकी टोटल नंबर्स हैं, इनकी जो आर्मी है उसकी। तो इन्होंने यहाँ से जो आपकी म्यांमार की जो गवर्नमेंट है,
जो मिलिट्री हुंता है उनको वहाँ से भगा दिया है, और वो जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये जो रेबल ग्रुप्स हैं इन सबको कुछ दिन पहले, करीब हफ्ते 10 दिन पहले, ये दे वर देयर इन दिल्ली, और दिल्ली में उनके साथ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं कि डी फैक्टो दे आर कमांडिंग दी बॉर्डर विद इंडिया। तो हिस्टोरिकली ये इन्फ्लुएंस है, तो वहां पर जाहिर है कि एक क्योस है, तो उसी का प्रोसेस अभी भी जारी है। हाँ, ये डेफिनेटली है कि भाई ये जो बांग्लादेश के ये नए नए खिलाड़ी हैं जो बातें करते थे, तो अब उनको ज़रूर धक्का लगा है कि साहब कि अब हमें जो है एक बॉर्डर मैनेज करना पड़ेगा। अभी तक तो वहाँ से वो पूरी तरह से निश्चिंत थे कि साहब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे हम चाहेंगे बस, हमारे पास इंडिया की ज़रूरत ही नहीं है, हम उस बॉर्डर से कर लेंगे। नाउ दैट बॉर्डर इज कम्प्लीटली सील्ड अरकान आर्मी ने, क्योंकि वो रोहिंग्यास को वहाँ पे रोहिंग्यास जो परेशान करते थे मेजॉरिटी को, वो उनकी वो प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया। उस बॉर्डर के सील होने से इनको प्रॉब्लम आ गई है बांग्लादेश वालों को, सो नाउ दे हैव टू गार्ड दैट बॉर्डर। दूसरा जो उसी के नॉर्थ में, जहाँ से ये अराकान का जो बॉर्डर इनका जो लगता है बर्मा से, उसके अलावा उसके नॉर्थ में जो है इनका खुद का एक एरिया है जिसे कॉल्ड चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स। वहाँ पे भी पुरानी इनकी एक इंसर्जेंसी चल रही है, वो चकमा रेबल्स हैं, वो भी बुद्धिस्ट हैं। तो वो चकमा रेबल्स भी अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने लार्ज स्केल एट्रोसिटीज वहाँ पर हिंदू बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ के साथ, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के साथ शुरू कर दी, और वहाँ पे घुस के इनकी आर्मी ने और बाकी जो जमात वाले जो ग्रुप्स हैं उन्होंने वहाँ घुस के जो है वो एट्रोसिटीज़ की, तो नाउ दे हैव आल्सो बिकम एक्टिव। सो नाउ बांग्लादेश हैज ट्रबल ऑन इट्स हैंड्स डेफिनेटली। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो बांग्लादेश कुछ दिनों पहले कह रहा था कि वो कोलकाता पे कब्जा करेगा, तो अब बांग्लादेश को ढाका बचाना मुश्किल हो जाएगा अरक्कन आर्मी से, क्योंकि अरक्कन आर्मी कोई ऐसी वैसी आर्मी नहीं है। इन्होंने जो म्यांमार में जुंटा है उनके नाक में दम पैदा करके रखा है। जो अरक्कन आर्मी है इसमें ज्यादातर बुद्धिस्ट है, तो ये जो हिंदुओं पे हमला हो रहा है और बुद्धिस्ट पे और क्रिश्चियंस पे, उस पे भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है इनका, और इन्होंने बांग्लादेश और यूनिसेफ को धमकी दी है कि इसे रोके, क्योंकि इसकी वजह से जो अरक्कन आर्मी के अंदर बुद्धिस्ट है वो भी गुस्से में है और वो बांग्लादेश के ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो अरक्कन आर्मी अभी नहीं कर रही, पर फ्यूचर में हो सकता है कि वो अपने लोगों को इस पे रोक ना सके और बांग्लादेश के ऊपर वो हमला कर दे, और वैसे ही उन्होंने बॉर्डर को सील कर दे, और अब बांग्लादेश चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर भारत और बर्मा से लगता है। तो यूनिस के पास अब जाने के रास्ता नहीं, क्योंकि भारत ने वैसे भी बंद करके रखा है, और दूसरी तरफ अब अरक्कन आर्मी ने बर्मा के बॉर्डर को भी ब्लॉक कर दिया। तो यूनिस अब जाएगा कैसे? और यूनिस ने अगर जो माइनॉरिटीज पे वहाँ पे हमला हो रहा है उसे नहीं रोका और जमाते इस्लामी को कंट्रोल नहीं किया, तो अरक्कन आर्मी यूनिस को भी नहीं छोड़ेगी। तो यूनिस यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है, और पाकिस्तान उसके बचाव में नहीं है। पाकिस्तान खुद टीटीपी को संभाल नहीं पा रहा, वो अरक्कन आर्मी से कैसे लड़ेगा? और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अरक्कन आर्मी ने जो किया है वो उनके लिए सही है। यूनिस जैसी हरकतें कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसके साथ यही होना था, क्योंकि आप अगर एक इंस्टेबल सरकार चलाएंगे तो हर कोई उसका फायदा उठाएगा, और हर कोई आपको धमकी देगा जब आप दूसरे देशों को धमकी दे रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें जैसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।